धन्यवाद। आज हमने आप लोगों के माध्यम से ये सभी को अपने जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं या आपको बताना चाहते हैं, हमारे अपने स्टूडेंट को भी, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और हर एक यूनिवर्सिटी के जो हमारे डिग्री ग्रेजुएट्स होते हैं, जिनको डिग्री मिलती है, उसका कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह करते हैं। तो कल हमारा 22 तारीख को हमारा दीक्षांत समारोह है। उसी के उपलक्ष्य में हमने आप लोगों को बुलाया है, जिससे इस जो इसका जो है हम बता सकें आप लोगों को, और आपके माध्यम से हम अपने सभी छात्र और आने वाले भी छात्रों या जो डेयरी में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी एक उत्साह का वो होता है, और हम सब में एक उत्साह होता है। क्योंकि हमारा मेन काम ये है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर उनको ये डिग्री देते हैं, और डिग्री लेके बच्चे अपने देश और विदेश में डेयरी के फील्ड में काम करते हैं। तो 22 को दीक्षांत समारोह है, और दीक्षांत समारोह जिसको हम कन्वोकेशन भी इंग्लिश में कहते हैं, एक बड़ा उत्सव और पर्व होता है हमारे किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए, जो कि 22 तारीख को 11 बजे हमारा इसमें हमारे मुख्यमंत्री जो मुख्य अतिथि हैं, वो हमारे केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज चौहान हैं, जो हमारे किसान कल्याण मंत्रालय से हैं। तो श्री शिवराज जी चौहान जी इसमें मुख्य अतिथि के लिए और अपनी डिग्री लोगों को वितरित करेंगे, और साथ में उसमें कन्वोकेशन एड्रेस भी देंगे। जैसा कि आप स्टूडेंट के देखें तो लगभग की 200 के आसपास स्टूडेंट हैं, जिसमें कि 71 पीएचडी स्कॉलर हैं। उसमें 36 बॉयज़ हैं, 35 पीएचडी हैं। ये बताते हुए मुझे अर्ज है कि पहले गर्ल्स पीएचडी में और ये डेयरी में कम आते थे। अब आप देखिए कि पीएचडी में लगभग बराबर 71 में से 36 35 जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, 50-50%। ये बड़ा उत्सव का अर्ज की बात है। इसके अलावा 98 मास्टर में, इसमें भी 58 बॉयज़ एंड 48 गर्ल्स हैं। और बीटेक की 32 डिग्री हम बांटेंगे, दिए जाएंगे बच्चों को, जिसमें कि 27 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स हैं। तो टोटल 132 स्टूडेंट कंफर्म देयर पार्टिसिपेशन। लगभग 150 के बच्चे आ रहे हैं, और जो नहीं आ पाएंगे उनको हम लगभग इन अब्सेंसिया देते हैं। ये एक बना हुआ हमारा जो रूल यूजीसी का है। तो ये हमारा इसके अलावा जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि जब भी हमारा कन्वोकेशन होता है, तो कन्वोकेशन से पहले हम एकेडमिक वीक मनाते हैं। एकेडमिक वीक का समझ लीजिए मंथ मनाते हैं। इसमें हम अपने पूरे साल में हमने क्या किया उसका भी लेखा जोखा करते हैं, और उसी में बहुत सारे जो हमारे 3 ओरेशन हैं, जो डिस्टिंग्विश डेयरी में फील्ड में है, 3 ओरेशन हैं जो हमारे लीजेंडरी डायरेक्टर के नाम पे, डॉक्टर डी सुंदरेशन के अय्या हैं, डॉक्टर दस्तूर के नाम पे, जो हमारे लीजेंडरी डायरेक्टर थे, उनके नाम पे हम ओरेशन रखते हैं। तो 3 लोगों को हमने बुलाया है और उन्होंने लेक्चर दिए हैं। तो ये डिफरेंट प्लेस में आते हैं, जिसमें कि उनको यहाँ बुलाते हैं और उनके ओरेशन लेक्चर देते हैं, उनको ऑनर करते हैं। और वो अपनी फील्ड में जो डेयरी का किया है, हम आने वाले अपने सभी को यहाँ फैकल्टी और सब अटेंड करते हैं। इसके अलावा जो हम जितनी भी पीएचडी हम दे रहे हैं, उसमें बेस्ट पीएचडी क्या है, तो बेस्ट पीएचडी थीसिस का भी एक अवार्ड देते हैं बेस्ट स्टूडेंट का। देखिए, बेस्ट थीसिस सभी की अच्छी होती हैं, लेकिन उसमें भी एक उत्साह के लिए जो बहुत अच्छा काम किया है, जिनके बहुत अच्छे पब्लिकेशन है, तो उसकी एक कमेटी के थ्रू इवेल्यूशन करते हैं बेस्ट थीसिस और बेस्ट मास्टर थीसिस। इन दोनों को हम इसमें अवार्ड देते हैं और प्रेजेंट करते हैं सारे बच्चे आकर के। तो उसको भी हम यहाँ पे कन्वोकेशन में उनको हम मुख्य अतिथि से द्वारा उनको हम अवार्ड दिलाएंगे। इसके अलावा जो हमारे डिविजन्स हैं, जो हमारे जितने भी विभाग हैं, उन लोगों ने साल में कितना अच्छा काम किया है, तो एक बेस्ट डिवीजन का भी अवार्ड हम रखते हैं। और ये सारा इवेल्युएशन बाहर की कमेटी से होता है। एक प्रॉपर कमेटी बनाई जाती है, उसका उनमें हम उसको इवेल्युएट करते हैं, और उनकी जो रैंक है अभी, वो हमारी ये जितनी भी एक्टिविटी होती है, इसके बाद एक एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होती है। ये हमारी एकेडमिक काउंसिल होती है जो हाईएस्ट एकेडमिक होती है। जो भी हम काम करते हैं वो एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव होती है, तभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और साल भर में कोई ऐसी अगर दिक्कत भी आती है या कोई प्रॉब्लम आती है या कोई रूल जो हमारे एकेडमिक में है कोई परेशानी आती है, तो उसको भी हम इस एकेडमिक काउंसिल में रिवाइज करते हैं और उसको अप्रूवल लेते हैं। तो उसकी भी मीटिंग हमने 21 को 4 नून में रखी। ये सारे जितनी भी एक्टिविटी है उस एकेडमिक काउंसिल से अप्रूवल के बाद फिर कन्वोकेशन में जाएंगे।
इसलिए हम कौन से किसको अवार्ड मिला है ये सब हम एकेडमिक काउंसिल में खोलते हैं। हाँ, इसके अलावा जो ओरेशन केवल हमारी कमेटी करती है वो भी हम एकेडमिक काउंसिल में अप्रूवल होती है और फिर हम उसको और उसमें दे और कुछ ऑनररी डिग्री होती है हमारी डिग्री में और ये रेगुलर फीचर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कितना है। तो हमारी कमेटी होती है उसमें हम इनवाइट करते हैं, नॉमिनेशन भी करते हैं और अपना खुद के लोगों का नॉमिनेशन करते हैं। तो उसमें इस बार हम एक इमिनेंट हमारी जो एलमुनाई है, जनरली हम जो ऑनररी डिग्री देते हैं वो हम अपने एलमुनाई को देते हैं या डेयरी के क्षेत्र में या हमारे जो आईसीआर के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम उद्योग है उनको हम देते हैं। तो इस बार भी हमारी जो है कमेटी ने एक रिकमेंड किया है, वो अभी एकेडमिक काउंसिल में जाएगी जो फोरनून में होती है, फिर बॉम्ब में ये सारी तो उसका नाम हम बाद में डिक्लेयर करेंगे, जो हमारे पास भी अभी नहीं दिया है कमेटी के डिपार्टमेंट। ये सब एकेडमिक काउंसिल में एक्टिविटी खुलती है, ये रेगुलर फीचर होता है कन्वोकेशन के। जनरली हम लोग इसलिए करते हैं एकेडमिक काउंसिल एंड बॉम की मीटिंग, कभी भी हो सकती पहले भी, लेकिन सारी एक्टिविटी जो अगर कुछ भी बची हो तो हम करते हैं। तो हमारी एकेडमिक काउंसिल फोरनून में बॉम की, जिसको बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, ये हाईएस्ट बॉडी है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हमारे इंस्टीट्यूट की एक्टिविटीज की, उसको आफ्टरनून में है। तो हमारे हाईएस्ट जो बोर्ड है, ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट काउंसिल से अप्रूव कमेटी है, वो हम नहीं बनाते हैं। एकेडमिक काउंसिल की भी गाइडलाइन काउंसिल से अप्रूवल है, नॉमिनेशन हम भेजते हैं फिर अप्रूवल होती है। ये हमारी एक्टिविटी होगी कि एकेडमिक काउंसिल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट करके बाद